सबको ये मेरे अंग है। संतों की कृपा सबके ऊपर होती है और सबको कृपा संतों की चाहता भी है, एक पक्की बात है। इसलिए सबसे निवेदन करना चाहेंगे, आपका विश्वास हम दिलाना चाहेंगे। आप कह रहे हमारा विश्वास ठोस प्रूफ आप लेना चाह रहे थे और बिना ठोस प्रूफ के आप क्या निर्णय ले रहे हो? तो महाराज धर्म समय भगत घेरी भई सांप झुंझुनर के ध्यान रखना। लेकिन वो क्या किया था कौशल्या जी ने? कौशल्या ने महाराज अपने मोह को छोड़ दिया, स्नेह को छोड़ दिया, धर्म की राह गई, धर्म की राह रह करके और अपने रास्ते पर पहुंच गई। तो महाराज जब भी धर्मगढ़ में व्यक्ति आता है तो अपने इस अस्तित्व को छोड़ करके और अपने आसक्ति को छोड़ करके धर्म की राह लेना चाहिए, संतों के साथ रहना चाहिए। हम संतों के साथ से रह करके अभी विचार भी किया है, विमर्श भी किया है और बता रहे हैं आपको महाराज शायद में यह अखंड आंदोलन नहीं तो महाराज जी करें आप तो आंकड़े सही, निवेदन सही, लेकिन इसका रूप बदल गया, लेकिन अखंड आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। रूप में प्रयोग बदल गया। आज से हमारे संत महात्मा जो महाराज जी कह रहे थे कि हम अपने मंदिरों में रह करके प्रार्थना करते रहेंगे, याचना करते रहेंगे भगवानों से कि हमारी सरकार की सदबुद्धि सदविचार फिरते रहें, और जो कि हमारे माननीय मंत्री महोदय जी भी कह रहे थे। और जो हवन हुआ था आज तीन दिन हो गए लास्ट हवन हुआ, उसमें भी यही प्रकरण रखा था कि जो भिन्नतावा जिस पर जो आत्मा मृत हुई उनकी शांति हेतु, आत्मा शांति हेतु, गौ माता की आत्मा शांति हेतु एवं हमारे जनप्रतिनिधि प्रशासन के धीर बुद्धि में विचार अच्छे बैठ जाए, इसके लिए भी और संत समाज सशक्त हो, इसके लिए भी यह यज्ञ हुआ था। तो वह महाराज जी ने कहा था जब हम रोड कभी चले आ रहे थे महाराज सुमन सागर महाराज जी के सानिध्य में रह करके, तो हमने सुना था कि इसका हम तो अपने जाकर के आश्रम पर करेंगे। तो सभी संतों से कहना चाहेंगे महाराज जहां भी आवाज तो सजा ही रही है, हृदय से ध्यान रखना। अगर पूजा पाठ और भोग जो भी करते हो तो उसमें एक और जोड़ लेना, वो रहेगा हमारी सरकार की सद्बुद्धि विचार हेतु और हमेशा बढ़ती रहे, और जो भी हमारी मांगे इनको इनके हृदय रखती रहे और आगे हमेशा हमको जताने की कोशिश करें और साक्षरता यह भी रहेगा। और इसके लिए सद्बुद्धि सद्विचार सद्बुद्धि हो और शक्ति प्रदान भी करे। जैसे हमारे माननीय समाज सेवी श्री अशोक भारद्वाज जी ने कहा कि महाराज आप संतों को आने की क्या जरूरत थी? क्यों? तो अगर आप संताएं रोड पे चले गए भाई माना संत भगवान भजन करके और शक्ति प्रदान करके हम उसके काबिल होते, हम उसके लायक होते, इस काम को कर सकते, तो ऐसी शक्ति अपनाओ। विषय नीचे करो चल रहा है, ऐसे साधु संतों का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी साधु संत यहाँ बैठे हैं। रास्ते जब सुकुड़ जाते हैं तब हम कुछ विचार सबको करना चाहिए। घर में भी जब संख्या बढ़ जाती है तो हम दूसरा मकान ले लेते हैं या उस मकान को ही 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल बना देते हैं। आज भिंड में आवागमन लोगों का बढ़ गया है और आवागमन होने से रास्ते छोटे पड़ते हैं। हमारे कालिदास महाराज बैठे हैं, हमारे दरिया सरकार वाले महाराज बैठे हैं, इनको यहाँ बैठना पड़ रहा है, ये बड़ा मुश्किल है। अभी कालिदास जी महाराज पहुंचे, हमारे पास महाराज कुचलना है मंच पर, मैं कि साधु संत बैठे हूँ मैं नहीं जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो मैं जाऊँगा, बीच में 2-3 दिन और भी आए लोग बैठे। कहने का तात्पर्य है कि साधु संतों को अगर बैठना पड़े आंदोलन में तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये काम समाज के नेताओं के इनके काम होते हैं, लेकिन कभी कभी आह्वान साधु संतों को करना पड़ता है। रामायण काल में भी साधु संतों ने आह्वान किया, तब रामचंद्र जी ने जो कार्य किए। कहने का तात्पर्य है कि साधु संतों का आह्वान हमारे मंत्री जी बैठे हैं, शुक्ला जी, हमारे विधायक जी बैठे हैं, सांसद जी बैठे हैं, सबसे एक ही बात कहना है कि बस
अब देर नहीं लगना चाहिए। अब ये काम जो 6 लाइन का है हो जाना चाहिए। और गौ अभयारण्य का जो योजना की बात कही है उस काम को पूरा होना चाहिए। संक्षेप से इतनी बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि समय भी देखना है। क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे व्यस्त थे, बहुत सारे बाहर के लोग बैठे थे, लेकिन निवेदन जब महाराज स्वयं सोच कर लगे तो चलेंगे जाओ कोई बात नहीं। लेकिन बस मुझे पता है शुक्ला जी अगर सोच रहे थे और विधायक ही सोच रहे हैं, सांसद ही सोच रहे हैं, तो कोई काम ऐसा नहीं कि ना हो। पूरा विश्वास है और कलेक्टर साहब भी बैठे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आज पूरी टीम बैठी हो, काम आज ये आवाज पहुंच जाएगी जहां पहुंचना चाहिए, वो काम अवश्य होगा और रुकने वाला नहीं। और साथ में जो उपवास चल रहे हैं, मैं कहता हूँ साधु संतों को उपवास करना पड़ेगा, क्या मतलब है? शुक्ला जी और हमारे सांसद जी आप लोग पहुंच जाओ जल्दी से गोपाल और जल्दी से काम करवा दो। और बस हम ये कहेंगे आज के बाद उपवास या अनशन ना करना पड़े बस, क्योंकि अनशन साधु लोग करेंगे तो अच्छी बात नहीं। चलिए ओम नमः सबके लिए निकल आशीर्वाद श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्याम रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, श्री आदिशक्ति मैया की, श्री तीर्थेश्वर भगवान की। भैया हमारे तुम्हारे बीच में महान पंत जी आज श्री परम आचार्य स्वर्ण सागर जी महाराज पधारे हुए हैं और सभी अपने परिकर के साथ श्री संत भगवान के साथ मुनियों के साथ हमको दर्शन दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे खरेता धाम से पधारे हुए श्री परम श्रद्धेय श्री रामकृष्ण जी महाराज, जिन्होंने महाराज शायद 400-500 किलोमीटर चल करके यात्रा तय की और यहाँ तक पहुंचे। इसी बीच हमारे सिद्ध एक महान परम संत रघुवर धाम से श्री महाराज जी पधारे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे बगल में विराजमान हमारे चरोदा धाम से पधारे हुए महाराज जी एवं त्रिमूर्ति धाम से पधारे हुए त्रिमूर्ति सरकार, सभी संत भगवान मौजूद हैं। और सभी से हमको जो भी मिला, जो भी विचार विमर्श किया और तय किया, सबसे सुबह से महाराज केवल बैठक चल रही थी, चर्चा के सिवा और कुछ नहीं। कल जैसे वो जो भी चर्चा हुई थी, जो भी हुआ था, उसके लिए सिर्फ एक विचार रखा गया था कि हमारे संत भगवान जिन्होंने हमारे अन्न सन ग्रहण किया था, तो उनको शनिश्चरा धाम से त्यागी जी महाराज भी कह गए थे एक आध दिन में इनका अनशन भी करवा देना जरूरी है। लेकिन योग भी बहुत अच्छा बन गया, हमारे मंत्री महोदय जी पधार गए, साथ ही साथ हमारे विधायक जी आ गए और हमारे गवर्नर सरकार महाराज जी पर गुरुदेव जी आ गए। उनके हाथों से उनको अनशन समाप्त करवाया, समझाया बुझाया और उनको आगे के लिए अग्रसर किया गया। साथ ही साथ आज हमारा सभी भूमिका बैठ करके जो रची गई, तो अपने राम ने तो सिर्फ यह कहा कि जिन संतों ने हमारा कहीं न कहीं भूमिका निभाई, आज करीब 6 महीने हो गए। 6 महीने में अगर ऐसा कोई संत और ऐसी कोई महान विभूतियां नहीं होगी जिन्होंने महाराज इस अखंड आंदोलन में सहभागिता नहीं जताई हुई। एकाध रहने को बात अलग है, लेकिन सभी महाराज आए, समय अभाव होने के कारण न आ पाए, लेकिन सभी की सहमति यही रही कि हमारा कार्य वो धर्म कार्य है और सबके लिए अच्छा है। और इसके बाद हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि आए, पूरे हमारे भिंड जिले में जितने भी जनप्रतिनिधि आए, चाहे वो विधायक जी हो और चाहे महाराज वो सरपंच हो और चाहे हमारे वो कोई कलेक्टर साहब हो या जनाधीश महोदय जी एवं हमारे मंत्री महोदय जी हो और जितने भी हमारे जनाधीश सभी हो। और यहाँ ऐसा नहीं महाराज किसी को पार्टी पॉलिटिक्स में लेकर के कोई काम नहीं किया गया, यानी सभी को एक ही भाव क्या कि अखंड आंदोलन में समाज सेवी बनकर के आए और वास्तव में सहभागिता भी जताई और हकीकत कहा भी सबने अपनी अपनी
जो भी अंदर से भावना जताई वो महाराज सम्मानी रही, बहुत उच्च स्तर से रही। और इसके बाद कल के प्रकरण को लेकर के आज जो भूमिकाएं आई हैं तो हमारे सभी संत भगवान मौजूद हैं और हमारे माननीय श्री मंत्री महोदय जी जिन्होंने महाराज हमको सबको अवगति कराया और कहा कि संतों के लिए हम किसी प्रकार का प्रमाण दे सके तो ये संभव नहीं, क्योंकि आपके कई टेक्नोलॉजी से रूप से हम तो केवल यह कहना चाहेंगे कि जो भी है हमारी जो रफ्तार थी वो 40 की थी, लेकिन अब रफ्तार हमारी 90 की हो गई। तो इसको लेकर के हमारे सभी भक्त लोगों ने चर्चा भी की, विचार विमर्श भी किया और हमारे बगल में विराजमान चरवा धाम से महाराज जी उन्होंने भी चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि महाराज हमारे जो महाराज जी ने भी कहा है कि जो भी हो क्या राम का जय मोर निहोरा बानर यूथ जाओ चौरा, राम जी का काज हो और हमारी भी बात हो, तो यानी दोनों काम हो जाए, आपकी भी रही है और संतों की भी रही है, दोनों के बीच में ऐसा साम्राज्य बैठ जाए, ये चर्चा का विषय है। और ये तो नहीं है कि किसी पार्टी पर सबको एक ही साथ, ये भी कहा गया था महाराज कि अगर आप सत्ता पक्ष से हो तो महाराज सांसद सदन में अपना क्वेश्चन उठाइए, और अगर सत्ता विपक्ष से हो तो महाराज रोडों पर आकर के अपनी बात को रखिए और सभी समस्याओं के साथ एक भूमिका रखी थी। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि हमारे तुम्हारे बीच में जैसे टोल की बात चल रही थी तो टोल की अवधि अभी मई तक अवधि है, उसके बाद और बढ़ाई जा रही है। अगर यह समंजस में कार्य है तो महाराज जब तक रोड नहीं बन पावे तब तक टोल को फ्री कर देना चाहिए। मंत्री साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे आज हमारे माननीय मंत्री महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी से और माननीय नितिन गडकरी से हमारा संत समाज भेंट करेगा और 15 दिन के अंदर में आप अपनी कोई तारीख विशेष लेकर रख दें, वह आपके लिए तारीख दी जा रही है, हमारी शर्त है। साथ ही साथ यह भी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के निगरानी में हमारे पूरे संत समाज को लेकर के और एक विशेष समिति बनाई जाए और जिस समिति में महाराज प्रत्येक महीना जो भी बैठक हो उसमें हमारे इस समिति के सदस्य संत भगवान वो भी मौजूद हो, ताकि पता चले कि हमारी कार्य प्रति कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक आ रही है, पूरी भूमिका हमको पता भी चले और हम आकर के अपने संत भगवान को पूरी जता भी सके, आपको भी बता सकें। और उसके बाद है NH 719 भिंड इटावा सड़क निर्माण की समय सीमा तय हो और सरकार इस संबंध में अधिकार पत्र जारी भी करे। दूसरा है गौ अभ्यारण्य, महाराज कल से 13% हो गया है। दूसरा है गौ अभ्यारण्य, गौ अभ्यारण्य के प्रावधान में सरकार से विशेष जानकारी हमको मिलना भी चाहिए। जैसे हमारे माननीय श्री पहले जो एसडीएम महोदय जी आए थे उन्होंने कहा कि महाराज इसके बारे में चिंता मत करो, इसके बारे में टारगेट रखा है, हम आपको बता भी सकते हैं। लेकिन कहना चाहे महाराज 55 बीघा में 100 बीघा में और 150 बीघा में कोई गौ अभ्यारण्य नहीं बनता। गौ अभ्यारण्य का तो बहुत बड़ा प्रकरण जारी रहता है, बहुत बड़ी भूमि होना चाहिए, समतल भूमि होना चाहिए, वो भी एक विशेष नदियों के किनारे। और महाराज जैसे हमारे सरकार महाराज जी खड़े बारे महाराज जी, हमारे चरोवर महाराज जी, हमारे सुरतवार जी महाराज है, ऐसे बड़े महान संतों के बीच में वह एक विशेष जगह चिन्हित की जाए ताकि महाराज निगरानी रहे। नहीं तो महाराज गए भूखे मर रही हमें ऐसा करना, ऐसा नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ हमारा भिंड जिले के बारे में सोचा जाए समझा जाए तो महाराज वो लोग धन्य है, वो संत धन्य है और वो नेता धन्य है, वो मंत्री महोदय धन्य है और वो महान परम विभूतियां धन्य है जो महाराज आए हमारे भिंड जिले के नाम खट्टर नाम पड़ा है। खट्टर नाम हटा करके आज भिंड जिले का नाम धार्मिक स्थल कर दिया जाए, धार्मिक स्थल घोषित किया जाए और धार्मिक स्थल घोषित हो जाएगा तो महाराज तमाम कुरीतियां को अपने आप मिटने का प्रभाव बन
बन जाएगा, अपने आप सुलभ बन जाएगा। ऐसी परिस्थितियों को लेकर के महाराज हमने तुम्हारे सामने जो रखा है, और इसके बाद मंत्री महोदय जी जो भी हम आप को शासन करेंगे उसको हम मंजूर करेंगे, और इसके बाद जो भी होगा हम संत समाजों ने जो निर्णय किया है वो निर्णय आपको फैसला सुनाया जाएगा। गुरुदेव भगवान की महाराज जी जय सेवन सागर जी, सभी सम्माननीय संत आदरणीय राकेश शुक्ला जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय संध्या राय मैडम, आदरणीय नरेंद्र कुशवाहा जी, सभी उपस्थित नागरिकजन। मैंने कल भी अवगत कराया था कि 1 अप्रैल को 4 लेन का अलाइनमेंट स्वीकृत करके भारत सरकार सड़क परिवहन मंत्रालय को भेज दिया गया है, और बहुत ही शीघ्र इसका DPR बनेगा, जिसके बाद भूअर्जन की कार्रवाई के बाद रोड निर्माण प्रारंभ होगा। गोवा अभयारण्य के लिए 13 करोड़ का प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेजा जा चुका है। तो ये 2 कार्य जो जिनमें प्रगति है ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, और शेष के बारे में आपका जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसी के बारे में अभी मंत्री वगैरह जो बताएंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। धन्यवाद। संत समाज के इस बैठक में आचार्य श्री सुबोध सुंदर महाराज जी, चंद्रगढ़ सरकार महाराज जी, खरेतर वाले महाराज जी, आदि कालिदास जी महाराज जी, सभी सीटों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में मध्य प्रदेश सरकार के केंद्रीय मंत्री आदि राकेश शुक्ला जी, आदि संध्या राय जी, जलाधर देवेंद्र नरवरिया जी, संजीव जी कांगर जी, केशव भदौरिया जी, आदि डॉक्टर साहब, उपस्थित सभी सम्मान नागरिक, जूता पहने यार। वास्तव में जो महाराज जी कह रहे वो बात सही थी कि संतों को सड़कों पे क्यों आना पड़ा। ये चिंता का विषय है। मैं चूंकि बाहर था, यहाँ से पहले अभी तक मैं आ जाता है। वो जो समस्या है, जो पीड़ा सबकी है, संत समाज की तो है ही, लेकिन आम जन की पीड़ा है। एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, गऊ की हत्या भी हो रही है, प्रतिदिन 2-4 गाय टकरा के चली जाती, लेकिन सरकार भी चिंतित है। एक नहीं कई बार हमारी सांसद जी दिल्ली से लेके भोपाल तक हम लोगों ने चर्चा उचित स्थान पर की है। समय समय पर इस तरह की चर्चा कई बार हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत अड़चन रहेगी। जैसे ही वो अड़चन पूर्ण हो जाएगी, और वैसे ही जो आपकी जनता है वो हम सबकी जनता है, जनता जनार्दन की जनता है। सड़कों पे आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है, आपको तो आशीर्वाद चाहिए। फिर जो सरकार है संतों की है, ऐसी सरकार है, संतों की सरकार है। जब अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है तो 4 लाइन शिक्षान भिंड में क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है। ऐसी बहुत सी अभी महाराज जी कह रहे थे, हमारे पहाड़ी गांव में गौ अभ्यारण्य के लिए 300 एकड़ जमीन हमने चिन्हित की है, कल साहब ने चिन्हित, और उसका DPR बन के प्रस्ताव चला भी गया है। बाउंड्री के लिए 17 करोड़ का। तो इस चीज को हम लोग भी चिंतित रहते हैं, क्षेत्र का विकास कैसे हो। गांव गली का गांव गौशाला जगह जगह खोली है। सरकार ने भी अभी कैबिनेट में पास किया है। पहले 20 रुपए मिलते थे, 40 रुपए किए, और उन्होंने कहा गौ बड़े बड़े गौ अभ्यारण्य खोले जाएंगे जिसमें 10,000 गाय। अब होता क्या है कि एक गांव में गौशाला छोटी है, 200 गाय है, और गांव में गाय 400 गाय है, तो 200 गांव कहाँ जाए? अगर बड़ा कोई अभ्यारण्य इस तरह का होगा तो वह गांव वहां चली जाएगी।
तो हम लोग प्रस्तुत हैं इस बात के लिए। महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत को प्रणाम करती हूँ। अब मैं नीचे खड़ी होकर इधर ही संत तरफ मुंह कर लेना। आज मुझे कहते हुए बड़ा दुख है इस बात के लिए कि संतगण धरने पर बैठे। आपने 10 अप्रैल से इस कार्यक्रम का आगाज किया। उस समय मैं यहाँ नहीं थी, बाहर थी, महामहिम के साथ 6 तारीख को निकल गई थी जैसा ही सदन स्थगित हुआ। अगर मैं उस समय होती तो जरूर मैं कोशिश करती कि ये और हम सब बैठकर, सब मेरे प्रतिनिधि, विधायक, मंत्री जी, सभी मेरे पार्टी के सदस्य, ये चीजें न हो इसका प्रयास करती। लेकिन आज आप लोगों के बीच में, हमारे बीच में ददरुआ धाम महाराज बैठे हुए, आपके चरणों में नमन करती हूँ। हमारे महाराज खनेते धाम बैठे हुए, आपके चरणों में नमन करती हूँ। हमारे संत शिरोमणि मुनि महाराज, आप सबके चरणों में नमन करती हूँ। तो माननीय हमारे कालिदास महाराज जी के चरणों में नमन, और समस्त अन्य मठों से अन्य आप सब सामाजिक कार्य में लगे आप सभी संतों के चरणों में नमन करती हूँ। और पार्टी के मेरे सभी बैठे हुए, हमारे मंत्री जी राकेश शुक्ला जी, सम्मानीय भाई साहब बैठे हुए, हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हुए, हमारे पिंड के विधायक बैठे हुए भाई साहब नरेंद्र कुशवाहा जी, भाई साहब संजीव कांकर जी बैठे हुए जिलाध्यक्ष, सम्मानीय भाई साहब हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदेश कार्यालय केशव भाई साहब बैठे हुए, देवेंद्र साहब बैठे हुए, और समस्त मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, समस्त मेरे पत्रकार भाई भी यहाँ लगातार आप लोगों के समक्ष में भी ये रोड का विषय है। वैसे तो मुझे लग रहा है इस विषय के लिए मैं क्या कहूँ, आप सब संत यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब अगर अनुमति दें तो आप सबके आशीर्वाद से, सबके प्रयास से, मेरे सभी पत्रकार भाइयों के प्रयास से, मेरे सभी जनप्रतिनिधि के माध्यम से, सभी जन जन के प्रयास से, जब जब मेरे पास बातें आई मैंने रखी, अगर आप सब अनुमति दें तो मैं कहूँगी। यहाँ पर अनुमति है महाराज? आप सबने 2019 में इस बेटी को सांसद बनाया, आप सबने संतों की कृपा से आशीर्वाद मिला, सभी भाइयों की कृपा से आप सबने मुझे एक चौकीदार के भांति यहाँ से चुनकर भेजा। और मुझे लग रहा है 8 महीने बाद कोविड आ गया, 21-22 के लगभग 22 के कोविड में चला गया 2 साल। लेकिन 2022 से इस रोड को लेकर लगातार मैंने, मेरे सभी मंत्रीगण हैं, चाहे विधायकगण हैं, चाहे समय पर तत्कालीन जो भी हमारे प्रतिनिधि रहे हो, सबके प्रयास से मैंने लगातार 2022 से इस रोड के लिए प्रयास किया। 2022 में मेरा पहला पत्र अप्रैल में गया माननीय गडकरी जी के लिए। उसके बाद प्रक्रिया चलती रही, तमाम चीजें आती रही, ये 4 होगा, 6 होगा, टोल टैक्स है, 25 तक है। लेकिन इस रोड को 2023 में माननीय गडकरी जी ने स्वीकृति दी, और उसकी स्वीकृति के बाद प्रदेश सरकार के पास पत्र आया। उस बीच में भी मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री से, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे उस समय, उनसे भी मिली, उन्होंने भी मुझे पूर्ण आशीर्वाद दिया, बहन ये बड़ा विषय है और ये रोड होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है कि शासन की प्रक्रियाएं रहती हैं, उनमें बहुत सारा समय भी लगता है। लेकिन फिर चुनाव आ गए 2023, फिर चुनाव आ गया लोकसभा का 2024। लेकिन उसके बाद लगातार मैं माननीय गडकरी से भी मिली, हमारे माननीय अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी से मिली, उन्होंने तत्काल उस विषय को, उसी पत्र को केंद्र में पहुंचाया माननीय गडकरी जी के पास। और मैं भी माननीय गडकरी से मिली, सारे जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, चाहे हमारे मंत्री हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे मेरे सभी पार्टी के मेरे सभी जिलाध्यक्ष और सभी मेरे कार्यकर्ता और सभी मेरे वरिष्ठ नेतृत्व को इस विषय के बारे में मालूम है। उन्होंने अपने स्तर से माननीय गडकरी से बात भी करी और हम सब भी मिले। माननीय गडकरी जी ने हाल ही में, जैसा कि कलेक्टर साहब ने भी बताया, इस रोड को 4 लाइन की स्वीकृति मिल गई है। और एक और बात बताती हूँ, जब रोड का डीपीआर के लिए यहाँ बोला कि रोड की डीपीआर बनाइए, तो शासन स्तर से 2 रोडों के डीपीआर भी बनाए गए कि 6 लाइन बनाई जाए, 4 लाइन बनाई जाए। तो अधिकारी अपनी तरफ से एक 6 लाइन का प्रपोजल ले गए और एक जो वर्तमान में अभी रोड है इसका प्रपोजल बना। लेकिन जो एक प्रपोजल था वो पूरा ग्वालियर से लेकर कानपुर रोड और एक्सप्रेस वे रोड, उससे सीधा ग्वालियर से कनेक्टिविटी होता, वो 6 लाइन ग्रीन फील्ड में जा रहा था। मैंने उस रोड को भी समझा। फिर माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहन जी आप बताइए आपको कौन सी रोड की आवश्यकता है और कौन सी रोड पहले महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगा
अगर वो रोड भी बनती है तो कोई बुराई नहीं है, वो भी बने, लेकिन पहले रोड हमारी भिंड, ग्वालियर से भिंड इटावा मार्ग जो मालनपुर, गोहर, मेहगांव, भिंड और फूक को क्रॉस करते हुए आगे इटावा को जाएगी, पहले इस रोड को प्राथमिकता देते हैं। मेरी सरकार ने, मेरे सभी जनप्रतिनिधियों ने तय किया कि पहले इस रोड को स्वीकृति मिले और उसके कारण इस रोड को 4 लाइन की स्वीकृति मिली है। उसकी DPR बन रही है। मुझे लग रहा है एक पत्र अभी मेरे पास तत्काल में आया है कि 25 तारीख को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और 2 राज्यों अलग अलग 22 को है, कुछ राज्यों की बैठक, कुछ को 23 की है, कुछ राज्यों की 24 को है और हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य है उसकी 25 को बैठक है। तो उसमें इस रोड को जमीन का अधिग्रहण कैसे क्या करना है, कैसे बाईपास बनेंगे, पूरा मालनपुर से लेकर गोहद, भिंड, मेहगांव और जो हमारे नगर आ रहे हैं पूरे जिले में वहाँ बाईपास बनेगा, तो उसके लिए भूमि का अधिग्रहण करना और ये सारे विषय जो सरकारी अमले जो करेंगे तो उसका एक पत्र 25 की बैठक होगी। उसमें जो भी डिसीजन मिलेगा महाराज जी, मैं सभी मेरे पत्रकार भाइयों को, जो मेरे पास सभी पत्र है उनको भी सब उनके माध्यम से मैं आप सबको अवगत करा दूंगी और पूरे क्षेत्र की जनता जनार्दन को भी अवगत करा दूंगी। बाकी जो 25 को डिसीजन होगा उसका पत्र मेरे पास आएगा। मैं सबसे पहले आप संतों को बताऊंगी, सभी पत्रकार भाइयों को दूंगी, दिल्ली के सभी प्रतिनिधियों के पास भी उस विषय का आएगा, कलेक्टर साहब के पास भी, वहाँ से क्या प्रक्रिया चालू हुई है वो पूरी यहाँ पहुँचेगी। कुल मिलाकर आप सबके आशीर्वाद से हम सब प्रयास करेंगे, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी कम गति से काम चल रहा था, लेकिन तेज गति से मैं तो आप सबसे आग्रह करती हूँ, आप सब संतों के आशीर्वाद से, पूरी सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनी है। माननीय प्रधानमंत्री सचिव हमारे मोदी जी आप सबका आशीर्वाद लेके काम कर रहे हैं, जन जन तक काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के आप सब संतों की कृपा से आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी प्रदेश में भी, और आप सभी संतों का आशीर्वाद मुझ बेटी पर भी बना रहे। मेरे सभी सम्मानीय मेरे यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हुए, एक कार्यकर्ता, मेरे सभी पत्रकार भाइयों, मेरे जन जन का एक जन जन तक आप सबका आशीर्वाद बन रहे हैं और तेज गति से इस प्रोसेस में हम लगे और निश्चित तौर पर आप सबके आशीर्वाद से, मैं कुछ नहीं कह रही, सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। जैसे कहते हैं करते हो प्रभु और नाम हम सबका हो रहा है, तो करने वाले तो आप सब हैं, आप सबका आशीर्वाद होगा। निश्चित तौर पर इस काम को तेज गति से और हम करेंगे और आपके आशीर्वाद से इस काम को जल्दी से जल्दी इस काम की शुरुआत हो। और विभिन्न जगह गो अभ्यारण्य के लिए माननीय अभी भाई साहब ने कहा 17 करोड़ की राशि एक बहुत गौ माता के लिए गौशाला बने। लगातार इस विषय में भी हमारी सरकारें चिंतित है कि उनके लिए हम गौशाला बनाए और लगातार चाहे मेडिकल का विषय हो, मेडिकल कॉलेज आज स्वीकृत है, वो भी काम जल्द होगा। ऐसे तमाम विषय, चाहे मैं रेलवे स्टेशन की बात करूं, किसानों की बड़ी मांग थी कि रेक पॉइंट बनना चाहिए, एक 34 करोड़ के लगभग रेक पॉइंट बन रहा है, ब्रिज बन रहा है टेर का। ऐसे कुल मिलाकर रेलवे में भी तमाम करोड़ों के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इस रोड के विषय में आप सबके आशीर्वाद से इस रोड पे भी जल्द काम हो। 25 की जो बैठक होगी उसमें जो भी डिसीजन निकलेगा महाराज, आप सबके मैं नतमस्तक रहूंगी और सभी पत्रकार भाइयों के उसके बाद क्या नतीजे आते हैं और आप सबके आशीर्वाद से रोड जल्दी बने, उसमें हम सब प्रयास करेंगे। मेरे मंत्रीगण, मेरे विधायकगण, मेरे पार्टी का एक कार्यकर्ता और शासन के नाते जिलाधीश महोदय, निश्चित तौर पर हम सब इस काम के काज के लिए लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सबको नमन करूंगी। तो बहुत चाहती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ। मैंने कई बार मेरा लोकसभा क्षेत्र पूरा ही एक तरह से धर्म नगरी है। मैं हमारे जो अभी प्रभारी मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, जब वो वहाँ केंद्र में पर्यटन मंत्री थे, मैंने उस समय उनको पत्र दिया और अभी जो वर्तमान में है उनको भी मैं ये विषय कह चुकी हूँ। लेकिन शासन की प्रक्रिया रहती है, कुछ कौन कौन से क्षेत्र पर्यटन स्थल में लेना है, पूरा लोकसभा मैंने लिखा कि मेरे अगर मैं गिनाने बैठूं तो इतने धाम हैं, इतने धार्मिक स्थल है, वास्तव में धर्म नगरी होनी चाहिए। तो जैसा भी आपका आशीर्वाद मिलेगा, मैं एक बार आप सबके आशीर्वाद से और हमारे मंत्री, हमारे विधायक सबके सहयोग से मैं क्या पत्र कैसे और दोबारा पुनः नए सिरे से दे सकती हूँ, आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से मुझे आप बताएंगे। मैं निश्चित तौर पर इस विषय को केंद्र में रखूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगी। जी महाराज जी। गुंडेवा धाम, सोनी स्टेशन को गुंडेवा धाम के नाम से। हाँ महाराज जी, बिल्कुल मैं आपसे नहीं बिल्कुल आप भी इस विषय को कह रहे हैं। महाराज ददरुआ धाम सरकार भी, मैं जब गई थी तो उन्होंने इस विषय को रखा और मैंने किसी से पूछा भी नहीं, बस 2-4 कार्यकर्ताओं से मैंने बात करी और उसके तुरंत बाद मैंने लोकसभा चल रही थी चूंकि, तो मैंने माननीय मंत्री जी को इस विषय को लेकर पत्र भी दे डाला कि सोनी स्टेशन को ददरुआ धाम स्टेशन के नाम दिया जाए। अब पत्र तो पहुंच गया,
इस प्रोसेस में समय लगेगा, होगा नहीं होगा ये मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन और हाँ भाई माननीय मंत्री जी शुक्ला जी भी लिख चुके हैं इस विषय को, तो जब प्रतिनिधि लिख के दे चुके हैं तो निश्चित तौर पर हम इस प्रक्रिया में भी और आगे बढ़ेंगे। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सम्मानित लोगों। हाँ, रोड के संबंध में जो भी मेरे पास पत्राचार है, एक प्रति मैं आप सभी संतों के चरणों में नमन करती हूँ और एक प्रति मेरे सभी पत्रकार भाइयों के मैं सभी को समर्पित कर दूंगी। तो महाराज जी, समय सीमा तो सब आपकी कृपा से जल्द हो जाए, क्योंकि मैं अधिकृत नहीं हूँ किसी भी चीज के लिए समय सीमा के लिए। आप सबके आशीर्वाद से जल्द काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान तेलंगाना सरकार के महाराज परम पूज्य रामदास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। खनेता धाम के रामभूषण दास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य सुबल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बरुआ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। चिलोमा महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कालीदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। समस्त संत बंधुओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अभी हमारे सब यहाँ पर उपस्थित भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र की सांसद आदरणीय संध्या जी, भिंड से विधायक आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय काकर जी, आदरणीय केशव सिंह जी, जिलाधीश महोदय, यहाँ पर उपस्थित मनोज जी और समस्त समाज सेवी बंधु जिन्होंने इस कार्य में लगातार सेवा देने का काम किया है, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। उपस्थित यहाँ पर पत्रकार बंधु, मैं तो महाराज कल भी आया था और आज आपने कहा कि एक दिन और आना पड़ेगा, तो मैंने आज की ही फिर निवेदन आपसे कर लिया था, मैं आज फिर आ जाऊंगा। संत हृदय नवनीत समाना, मैं आपसे कुछ कहूं, मुझे नहीं लगता मैं कल भी वो बात कह रहा था, मैं आज भी वही बात कह रहा हूं कि आप लोगों को मैं किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन और इस प्रकार का हाँ आदेश आपका चलेगा, ये हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने कहा है, केवल से केवल आदेश आपका चलेगा। और ये मैं और साफ कर दूं कि ये आपका आंदोलन नहीं है, ऐसा मैं मान के नहीं चलता। आप हमारे पथ प्रदर्शक हैं, आप हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। जो यहाँ पर संत बंधु बैठे हैं, आप हमें रास्ता, चाहे वो भिंड ग्वालियर का रास्ता दिखा दिया हो, टावा मार्ग या अन्य हमारे जीवन के मार्ग हैं, उन मार्गों को दिखाने का काम आपका है महाराज। और इसलिए मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए एक ही निवेदन करूंगा कि माननीय गौ अभ्यारण्य के बारे में माननीय विधायक जी ने आपको आश्वस्त किया है, प्रभारी मंत्री जी के सामने सब काम हुआ है। कलेक्टर साहब बैठे, उन्होंने जमीन भी देखी है और उस पर से बाउंड्री के लिए पैसा भी आ गया है। रोड के बारे में आदरणीय संध्या जी ने सब कुछ विस्तार से बताया है और मुझे लगता है कि आपने समिति की बात की, तो समिति से बड़े तो आपको एक एक चीज उन्होंने बताने की भी बात की और मैं भी विश्वास दिलाता हूं, हम सब लोग विश्वास दिलाते हैं कि आपको एक एक पल की जो भी इसमें हम दौड़ेंगे रोज इस काम के लिए और जो भी इसमें होगा आपके सामने होगा, आपकी जानकारी में होगा। इसलिए आप लोगों को मैं कौन सा आश्वासन दूं, मैं कृपा तो आपकी है। इसलिए आप लोगों से केवल एक ही निवेदन है कि हम पूरा मंच बैठे हैं, यहाँ पर हमारे समाज सेवी और भी बैठे हैं, मैं सबको केवल एक ही निवेदन करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर हम सब लोग आपके चरणों में हैं। हम इसलिए केवल आए हैं कि आप लोग कल भी आपका कल मैं आया
आया था, आज आपका आदेश हुआ, आज भी हमें, मैंने सब लोगों को, हम लोगों ने बात की, बात करके सब लोग केवल आपके चरणों में इसलिए प्रणाम करके यही कहते हैं कि आपने जो रास्ता हमको दिखाया है, ये आंदोलन नहीं है, ये पथ प्रदर्शक आप हमारे हैं, आगे भी हमारे पथ प्रदर्शक आप रहेंगे। और इसके लिए मैं केवल एक और निवेदन करूंगा कि आप जहां भी बुलाएंगे, स्थान पर, जिस स्थान पे भी आप बुलाएंगे उस स्थान पे हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना ही मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, और बहुत विश्वास से कह रहा हूँ और गंभीरता से कह रहा हूँ, आपकी कृपा है कि हम लोग पूरी ताकत के साथ कि भिंड ग्वालियर जो रोड कैसे बने, आपने जो पथ हमको दिखाया है, आप प्रदर्शक बने रहे, पथ प्रदर्शक में हम आपके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, हम लोगों को यहाँ से आशीर्वाद दे सब लोग।